हरिद्वार के गंगा किनारे, ये हरिद्वार के पास आनंद नामक घाट है, वहां जाके कथा करेंगे। नारद जी ने सब आयोजन का आयोजन किया, देवताओं को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया, लोकालोक में जाके सबको न्योता दिया, सबको अवगत कराया कि बहुत सुंदर है, विशाल क्षेत्र के महात्मा सनकादिक मुनि प्रभु का नाम सुमिरन गाने वाले हैं, भागवत कथा होने वाली है, आप सब लोग पधारो। उस समय वो कथा में भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकर, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छाया, शुक, जाजिली, अनेक अनेक देवता तथा ऋषि मुनियों का आगमन हुआ। भृगु ऋषि ने जाके सबको विनती पूर्वक बुलाया, जो भी आए उनको उनका हाथ पकड़ कर ले आए, जो न आने के लिए कोई ना कोई बहाना कहने लगे, उनके हृदय को स्पर्श करते हुए भृगु ऋषि भी कहने लगे, एक दिन तो आओ, एक क्षण तो आओ, थोड़ा सुनो, आपकी व्यस्तता में थोड़े समय के निकालो, बस प्रभु का थोड़ा सा नाम सुमिरन कर लो। समझा बुझा कर सबको ले आए और फिर एक विशाल मंडप का आयोजन किया गया। मंडप में उच्च स्थान पर सनकादिक मुनि चारों कुमार बैठ गए। एक उत्तम ब्राह्मण देवता को मुख्य श्रोता के रूप में बिठाया गया तथा साथ साथ में दो अलग अलग से बाजू बनवाए और एक तरफा बैठ गए, एक और बैठ गए ऋषि मुनि और एक और बैठ गए देवता, एक और वेद, उपनिषद, तीर्थ, तो दूसरी ओर बैठ गए स्त्रियां, सबको बिठाया गया। भागवत की विशेषता है ये है कि ज्ञानी से लेकर अज्ञानी तक, अभिमानी से लेकर अति सामान्य प्रेमी, सबके लिए यहाँ मंत्र न्योता दिया गया। सब लोग आके बैठ गए और फिर उत्तम रूप से भगवान की सेवा का, भगवान का सुमिरन का, भगवान का गुणवर्णन का आरंभ किया सनकादिक मुनियों ने। सनकादिक मुनि ये भागवत शास्त्र की महिमा का गायन करते हैं, हम भी सुने। तत्पर पूर्व पुनश्च एक बार प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे और फिर सुनेंगे सनकादियों के द्वारा कहा गया भागवत का दिव्य ज्ञान। गोविंद राधे गोविंद, 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 राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद।
गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सनकादिक मुनि कहने लगे, हे नारद सुनो, सब ऋषियों के बीच में बैठे हुए सनकादिक श्रीमद् भागवत कथा गा रहे हैं। यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिर्दानेन गर्जति सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। सनकादिक कहने लगे, मुनि, हे नारद, ऋषि मुनियों, देवताओं, तीर्थों तथा माताओं, सुनो, मैं जिस शास्त्र का उच्चारण करने जा रहा हूं, ये भागवत शास्त्र भक्ति शास्त्र है। ये भक्ति शास्त्र का अनुभव अत्यंत अद्भुत है। ये शास्त्र किसी प्रसंगवश निर्मित नहीं हुई, निर्माण नहीं हुआ, किसी काल के लिए निर्माण हुआ ऐसे शास्त्र नहीं है, किसी के लिए नहीं, ये सब के लिए, सब काल में, हर प्रकार से उसके काम की चीज है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। नित्य निरंतर सुनते रहो, सेवा करो, उसकी सेवा करो, और सेवा करते 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 अपने हृदय में इसका अनुभव करो। भागवत की मोटी विलक्षण महिमा है। भागवत का महिमा इस प्रकार से है, एक बार कोई सुनता है तो सुनते के समय उसके श्रवण के द्वारा प्रभु उसके कान के रास्ते से सीधे जाते हैं उसके हृदय में। हृदय में जा बैठने के बाद हृदय में पहले से पीड़ा है, पहले से वेदना है, पहले से दुख है, दर्द है, कीचड़ है, वासनाएं हैं। प्रभु स्वयं वो सबको नष्ट कर देते, साफ कर देते हैं। एक बार प्रभु अंदर जाके बैठने के बाद फिर दोबारा प्रभु बाहर जाने का नाम लेते नहीं और काम को अंदर आने देते नहीं। इसलिए भागवत शास्त्र का नित्य निरंतर सेवा करो। फिर दोबारा ये कोई आपके हृदय में आने का साहस नहीं करेगा। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। केवल श्रवण से ही हृदय में भगवान का स्थान दृढ़ हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है। ये केवल राजा परीक्षित और सुखदेव जी स्वामी महाराज इनका संवाद नहीं है,
उससे भी बढ़कर और बहुत से बातें इसमें है। ये क्या है? केवल कथा, केवल गुणगान, केवल शास्त्र का उच्चार, केवल विशेष प्रकार से कोई बताने की बात, अपितु संसार में भटकने वाले श्रांत जीवों का विश्रांति स्थान ये भागवत शास्त्र है। जिसके घर में नित्य भागवत का गायन होता है उसके घर में भगवान का साक्षात निवास रहता है। जो नित्य पढ़ता है, नित्य सुनता है, नित्य उसकी श्रवण की इच्छा रखता है, उसके हृदय में भगवान का नित्य निवास रहता है। एक कल्पना के अनुसार आपको मैं कहना जा रहा हूं, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय तथा 12 स्कंद, ये भागवत का भौतिक स्वरूप केवल इतना ही है? इसी से इसको भागवत कहा जाता है? नहीं, ये तो भागवत का बाह्य स्वरूप है। भागवत का अंतर स्वरूप कौन सा है? सुखदेव स्वामी महाराज कहते हैं वही अंतर स्वरूप हम आपको बताते हैं। सुखदेव जी ने बताया था राजा परीक्षित को कि मन में उठने वाले, हृदय में उठने वाले सब प्रकार के तरंग एवं विशेष सब बातें को दूर करते हुए अंतरंग में बैठे हुए भगवान के पास अपना चित्त का, हृदय का, अपने मन का, अपने वृत्ति के एकाग्रता होना, यही तो श्रीमद् भागवत का फल है और यही भागवत के फल स्वरूप है। भागवत का स्वरूप यही है कि जिससे अंतःकरण में प्रभु का अनुभव हर एक साधक को होने लगता है। हर एक साधक अनुभव करना लगता है कि प्रभु ही है अंदर। फल की दृष्टि से देखा जाए तो समस्त तीर्थों का सेवन एक तरफा, समस्त शास्त्रों का अध्ययन एक तरफा, समस्त क्रियाओं का प्राप्त होने वाला द्रव्य ज्ञान आदि सब एक तरफा, और श्रीमद् भागवत का केवल एकमात्र श्रवण एक तरफा। जो कोई 7 दिन में मनपूर्वक सत्याचरण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भागवत शास्त्र श्रवण करते हैं, उसी समय वो मुक्ति के अपने हाथ में पा लेता है। इसलिए सप्ताह पाठ की विशेष आवश्यकता बताई है। श्रीमद् भागवत का नित्य सेवा पाठ करना, गौ की सेवा करना, तुलसी माता की सेवा करना, ये और भगवान का चिंतन करना, है चारों चीज़ें एक जैसी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। नित्य निरंतर भगवान का पाठ करा करें। आधा श्लोक, आधे से भी आधा श्लोक, 1/4 श्लोक या एक अक्षर भी भागवत का पूछ लिया जाए, या हम लोग भागवत का सुमिरन गाए, तो भी भगवान की उतनी ही कृपा होती है कि जो प्रभु अपने भक्तों के लिए देते हैं। ये भागवत नहीं अपितु भगवान की साक्षात वांग्मयीन मूर्ति है। प्रभास क्षेत्र में जब भगवान प्रभु परमात्मा स्वधाम जाने की तैयारी कर रहे थे, उस समय उद्धव जी ने पूछा था कि आपके बाद हम किसकी शरण ग्रहण करें? तब भगवान ने बताया था कि मेरे बाद मेरा जो भागवत शास्त्र है उसी से हम आप लोग अपना गुजारा कर लो, उसी में मेरा दर्शन होगा। इतना कहते हुए भगवान ने अपने हृदय में से एक ज्योत निकालते हुए वो ज्योति की स्थापना ये भागवत ग्रंथ में करी थी। तिरोधायम प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, अपने हृदय से ज्योति निकालते हुए वो भागवत ग्रंथ में रखी है। यही भागवत तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। ये भगवान की वांग्मयी मूर्ति है, ये मूल स्वरूप है। इसे नित्य पाठ करना ही अत्यंत आनंद का अनुभव करना है। सनकादिक मुनि कहते जा रहे हैं और नारद आदि संत सब सुनते जा रहे हैं। अत्यंत आनंद हो रहा है। प्रभु का नाम सुमिरन का गान हो रहा है, जिसमें प्रभु की अनेक विध लीलाओं का गुणवर्णन हो रहा है। भगवान के चतुर्भुज स्वरूपा का वर्णन हो रहा है। भगवान के नाम का वर्णन कर रहे हैं। प्रभु का नाम कैसा है कि जैसे उसकी उक्ति के अनुरोध उसका नाम है। भगवान का एक नाम है मुकुंद, तो उसकी उक्ति का अनुभव यह है मुक्ति ददातु इति मुकुंदा, मुक्ति का दान करता है। वही भगवान के एक नाम है हरि, जो दुख दर्द का हरण करता है। एक नाम है नारायण, कि जो नित्य निरंतर हृदय में रहता है। ये सब अनुभव करा दिया नाम से। भगवान का रूप बदलाया, अत्यद्भुत रूप जो है भगवान का, प्रभु का रूप, जो
सुंदर है, सुकोमल है, वही रूप का अनुभव, वही रूप का गान सनकादिकों ने किया। उनके गुण बताए। गुण कैसे है? तो ये दीनवत्सल प्रभु है। जो भी उनको सुमिरन करते हैं, गाने को प्रयास करते हैं, उनके हृदय में तुरंत आ बैठते हैं। जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देते हैं, ऐसे उनके गुण हैं। और उनकी लीला कैसी है? तो भक्तों को प्रभु का अनुभव करने के लिए भगवान ने विविध रूप से अवतार लेते हुए यहाँ के लीलाएं की है। ये सब का आनंद अनुभव देवर्षि नारद को होने लगा सनकादियों को उनके पास से। सनकादि मुनि गा रहे थे और नारद जी महाराज अनुभव कर रहे थे। उस समय सनकादि मुनि ने अप्रतिम स्वरूप से भगवान का एक सुंदर नाम, रूप, गुण, लीला, ये चारों रूप का एक महामंत्र निकाला कथा के द्वारा से, माध्यम से, और संपूर्ण जगत को बताया। भगवान वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, उस समय की एक अद्भुत बात घटी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सनकादि गा रहे थे, प्रभु का नाम स्मरण कर रहे थे। एक अद्भुत दर्शन सबने किया। उसी समय भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, वो भक्ति माता वहां एकाएक प्रकट हो गई। अकेली नहीं, उसके साथ उसके दो लड़के भी थे। वो तरुण थी, उससे भी ज्यादा तरुण वो दो लड़के हुए थे। कैसी थी वो? प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। भक्ति माता का आगमन हुआ, लेकिन भक्ति माता का आगमन कौन से रास्ते से हुआ? प्रेमैक रूपा, प्यार के रास्ते से हुआ। जहां हृदय में प्यार प्यार और प्यार बढ़ता है, उसी रास्ते से भक्ति माता का आगमन होता है। और क्या हुआ? केवल प्यार के रास्ते से आई, लेकिन कहां से आई? वहां मुनि लोग बैठे थे, उनसे आपस में चर्चा शुरू हो गई कि भक्ति माता आई तो कहां से? ये कहां से आई? ये कहां से आई? ये कहां से आई? हम तो सामने देख रहे थे, ये कहां से आ गई? उस समय सनकादिक कहने लगे कि ये प्रकट हुई भक्ति महारानी, भागवत के आभूषण पहने हुए प्रकट हुई है। ये भागवत के अर्थ से ही निकली है, कथा के अर्थ से ही भक्ति महारानी का आगमन होता है। ये दूसरे कहीं से नहीं आती। और उसका उनका जो अलंकार है, ये अलंकार का नाम क्या है? तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जय जयकार होने लगा चारों तरफ से भगवान के नाम का। और एक ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
सनकादिक कहने लगे, मुनियो ये भागवत के एक श्लोक उच्चारण से वही भागवत के आभूषण पहने हुई भक्ति माता का आगमन हो चुका है। यही भक्ति माता है। जब तीनों को देखा, सब में बहुत आनंद की उमंग बढ़ाई, प्रेमानंद से सब लोग डुलने लगे, अत्यंत आनंद में भाव विभोर होने लगे। ये अद्भुत भाव, ये अद्भुत रूप देखने के बाद भक्ति माता को उसके मन में एक प्रश्न आया, इसके आगे मेरे ऊपर फिर पहले जैसी विपत्ति न आवे, इसलिए मैं क्या करूं। आज तो सनकादिक की महाराजों की कृपा से मेरे बच्चे और मैं फिर एक बार तरुण हो चुकी, जीवित हो चुकी हूं, लेकिन इसके आगे मेरे ऊपर ऐसे कठिन अवस्था फिर कभी ना आए, इसलिए क्या करना चाहिए। एक बार मिल गया तो ठीक है, बार बार कैसे मिले, हमेशा कैसे मिले। सनकादिकों से उन्होंने विनम्रतापूर्वक पूछा भक्ति माता ने, मुनियों आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ रहूं। उसका मतलब यही है कि मुझे ऐसी जगह बताओ कि जिस जगह में रहने के बाद मेरे ऊपर फिर कभी दोबारा किसी प्रकार से विपत्ति ना आ जाए। भक्ति का मतलब सातत्य है, भक्ति का मतलब सुमिरन है, भक्ति का मतलब हमेशा हमेशा वो अनुभव करना, यही बात है। भक्ति का मतलब ये तो नहीं कि एक बार अनुभव कर लिया और छोड़ दिया, एक बार अच्छा लगा ठीक है, एक बार अच्छा लगा और छोड़ने की बात संसार को कहा जाती है, लेकिन भक्ति का अनुभव तो बारंबार होता है। मैं क्या करूं, मैं कहां रहूं। जैसे ही भक्ति माता ने पूछा, उसी समय तुरंत जवाब दिया सनकादिकों ने, ये भक्ति माते, हम आपको रहने के लिए अच्छा निवास स्थान बताते, आपके जो भक्त सामने बैठे हुए हैं इन सब के हृदय में आप जाके बैठ जाओ। इनके हृदय में बैठने के बाद इनका चित्त भी इधर उधर नहीं जाएगा और आपको भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। भक्ति को रहने का स्थान कौन सा दिया? कथा सुनने के लिए। जो एक बार कथा सुनेगा, मन से सुनेगा, उसी का तुम धैर्य धारण करो और विष्णु भक्तों के हृदय में तुम नित्य निवास करो। तो विष्णु भक्तों का हृदय में अगर आप निवास करोगे तो वो भी इधर उधर विचलित नहीं होंगे और आपको भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति माता ने उनको हाँ बोल दिया और उसी समय वो ज्ञान और वैराग्य के साथ गुप्त हो गई भक्तों के हृदय में। अब बात बताते हैं सनकादि मुनि नारद जी को। भक्ति का आगमन हो गया, ज्ञान प्राप्त होता है, वैराग्य भी आता है। तो भक्ति से ज्ञान कैसे मिलता है और भक्ति से वैराग्य कैसे मिलते हैं, इसकी एक बात पुराना इतिहास कहता हूं, वो सुनो। और भक्ति से प्राप्त होने वाला ज्ञान और वैराग्य के लिए एक इतिहास की बात करने जा रहे हैं अब सनकादिक मुनि। सनकादिक मुनि कहते हैं कि पूर्व इतिहास की बात है। भक्ति किसने करनी चाहिए? सबने, छोटे बड़े, पापी पुण्यवान, सबके लिए भक्ति का रास्ता उत्तम प्रकार से प्रशस्त रास्ता है। मैं एक बात आपको बताऊं, सनकादिक कहते हैं कि शरीर केवल भक्ति का माध्यम है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और मानवीय शरीर यही भगवत भक्ति का उत्तम मार्ग है, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं। इसलिए हर एक मानव ने प्रयत्नतापूर्वक भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए। लेकिन भगवान की बात मैं अलग से कहता हूं। भक्ति की बात के लिए शरीर की आवश्यकता है, लेकिन भगवान कृपा करते हैं जीव के ऊपर तो सब प्रकार से, सब और से कृपा करते हैं। इसलिए शरीर होने न होना, शरीर कोई भी अवस्था में होना, चाहे पशु का हो, पक्षी का हो, चाहे वो आदमी का हो, चाहे शरीर हो या शरीरहीन अवस्था हो, सब अवस्था में भगवान की कृपा एक जैसी होती है। अलग अलग सी बात है। मैं तुम्हें पूर्वकल्प का इतिहास बताता हूँ। और कहने लगे सनकादिक मुनि, एक अत्यंत अद्भुत इतिहास का उच्चारण अभी करने जा रहे हैं। छोटा सी कथा है, एक छोटा सा रूपक है, लेकिन भक्ति किस तरह से दृढ़ होती है, भक्ति का दृढ़मूल कैसे है, इसलिए ये कथा का अनुभव करना अत्यंत परास्पर्शी अनुभव है। कहते हैं कि एक समय की बात है, पूर्व काल में तुंगभद्रा नाम नदी का किनारा था और उसके बाजू में वो किनारे पे एक आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण देवता निवास करता था। वेद अध्ययन उसने खूब किया था, अत्यंत ज्ञानी था। उसके हृदय में
भगवान के प्रति सद्भावना थी, शास्त्रों के प्रति मर्यादा थी, तथा गुरुजनों के प्रति आदर था। विचार करने वाला ब्राह्मण था। नाम ही उसका आत्मदेव था, जो आत्मसंतुष्ट था, जो अपने आप में एक रूप था। ईश्वर की दया से एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली। संसार की बात, ये ब्राह्मण देवता जितने शांत थे उतनी ही धुंधुली अपने मन से अशांत थी। वो बहुत सुंदर थी, उसके सौंदर्यता में कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसकी एक विशेषता ये थी कि वो बाह्य तन से सुंदर थी, अंदर के हृदय से अंतःकरण से टेढ़ी मेढ़ी थी। भागवत में बताया गया कि वो सुंदर थी जरूर, लेकिन अंदर से टेढ़ी मेढ़ी थी। वो बात बात पे अकड़ती थी और अपनी ही चलाती थी कि मैं कहती हूं वैसी ही बात बराबर है। वो उसको स्वभाव सुख लेने के लिए आसुस था, लेकिन वो दूसरे को सुख नहीं दे सकते थे। वो गृह कार्य में अत्यंत निपुण थी, लेकिन वो अत्यंत कृपण भी थी। अपने घर गृहस्थी में निपुण, लेकिन देने के लिए कृपण थी। इतना ही नहीं, पति के लिए पति से प्यार करती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा झगड़ालू थी। सब बात बात पे पति के साथ झगड़ा करती थी। बच्चों के प्रति या किसी दूसरों के प्रति उसके मन में तनिक भी प्यार नहीं था। उसको मालूम था कि मैं और मैं, दूसरी बात पे सोचती नहीं थी। सनकादिक कहते हैं इस प्रकार की धुंधुली नामक पत्नी आत्मदेव ब्राह्मण की गृहस्थ की शोभा थी। इस सब में एक विशेष रूप से अर्थ भरा हुआ है। तुंग उत्तुंग सर्वश्रेष्ठ भद्र एटले कल्याण। जीव का कल्याण, सर्वश्रेष्ठ जीव का कल्याण कहाँ है? तो वो तुंगभद्रा नाम का नदी का किनारा, मतलब मानवीय जीवन का कल्याण का मार्ग उसको मिल गया। उसमें एक जीव जन्म लेता है, उस जीव का नाम है आत्मदेव। वो तू ही है। और हर एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण की, आत्मदेव नामक जीव की एक पत्नी होती है। उस पत्नी का नाम है धुंधुली। ये धुंधुली उसकी बुद्धि है, चित्र विचित्र बुद्धि। वो अपने आप को बहुत सुंदर मानती है। बुद्धि को लगता है कि मेरे जैसा कोई होशियार कोई नहीं, मैं ही सब कुछ हूं। मैं कहता हूं वो सही ठीक है, कोई अलग से देखने की जरूरत नहीं। ये धुंधुली जो है उसको सिर्फ मैं और मैं ही मालूम है, दूसरा कोई मालूम है ही नहीं। ऐसे ये धुंधुली। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण की इच्छा है, उसको संतति चाहिए, उसको लड़का चाहिए, उसको कुछ ना कुछ तो अपना खुद का चाहिए। लेकिन उसको इसकी प्राप्ति नहीं होती। बहुत दिन बीत गए, बहुत प्रयास भी किया, उपासना की, व्रत वैकल्य किए उसने, भगवान के लिए मन्नत भी मांगी, लेकिन अलग अलग करते हुए भी आत्मदेव ब्राह्मण को पुत्र लाभ हुआ नहीं। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण अत्यंत निराश हो गए और एक दिन के बाद अब जीने में कोई अर्थ नहीं है, हो सके तो ये जीवन समाप्त कर दिया जाए। इसी बात पे आत्मदेव ब्राह्मण अभी आ चुका था। एक दिन की बात, दोपहर का समय था, आत्मदेव ब्राह्मण का खाना पीना हो चुका था। उसने घर का त्याग किया और खूब भटकने लगा। भटकते भटकते खूब दूर दूर तक चला गया। एक तालाब के किनारे गया और वहां उसको बड़ी प्यास लगी। वहां जाके बैठ गया और तालाब का पानी पीने लगा। तालाब का उसने पानी तो पी लिया, लेकिन जैसे अंजलि का पानी, शेष पानी उसने छोड़ दिया, वैसे उसने अपनी सांस भी छोड़ना शुरू करके हुए वो अपने आप को बहुत दुखी मानते हुए वहां खिन्न मन से बैठ गया। उसी समय उसके ऊपर कृपा करने की भी समय आई थी। भगवान की प्रेरणा से वहां एक संतों का आगमन हुआ। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता पानी तो पी लिया, लेकिन गरम गरम सांस छोड़ रहा है, ये क्या हो रहा है? इसलिए जाके पूछा कि आप ब्राह्मण देवता हो, आप प्यार से आनंद से रहने वाले हो, और इस तरह से आप, ये मैं समझ नहीं सकता, 2 घड़ी से मैं आपको देख रहा हूं। तो वो सन्यासी महात्मा ने जब बताया ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों, वो सन्यासी महात्मा को देखने के बाद आत्मदेव ब्राह्मण को जरा हृदय से आनंद हुआ। उसने जाके प्रणाम किया
और प्रणाम करते हुए बताया कि मुझे, मैं गरम गरम श्वास छोड़ रहा हूँ, उसका एकमेव कारण यही है कि मुझे मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है, संतति नहीं है। तो संतति का मतलब, औलाद का मतलब उससे क्या है, इससे क्या लाभ है? बोले ऐसे कैसे नहीं बोलते आप लाभ, मेरा वंश कौन चलाएगा, मेरा पितरों का कार्य सिद्ध कौन करेगा, मेरे पितरों को मुक्ति कैसे मिलेगी? तो ये बातें सब जब होने लगी और कहने लगा कि नहीं तो मैं पूत नामक के नरक में जा गिरूंगा, वहां से मुझे कौन उठाएगा? आत्मदेव ब्राह्मण विद्वान होते हुए जब इस तरह से बातें करने लगा, तब आश्चर्य में डूबे हुए महात्मा जी कहते हैं, अरे भाई हमें बताओ आपका दुख क्या है? तो बोले देखो मेरा दुख एक ही है कि मुझे कोई संतति नहीं है, इसलिए मैं पीड़ित हूं, मैं दुखी हूं। आपको क्या कहूं कि मेरे पितर मेरे दी हुई जलांजलि जल पी तो लेते हैं, लेकिन बड़े गरम गरम दुख भरे श्वासों से वो पीते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। मैं क्या कहूं, देवता ब्राह्मण मैं देता हूं तो मेरे से वो मन से या प्रेम से प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करते, वो स्वीकार तो करते हैं लेकिन प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करते, इसे मुझे बहुत दुख होता है। आत्मदेव ब्राह्मण आगे जाके कहने लगा कि मेरे आंगन में एक मैंने गाय को बांध के रखा है, मैं क्या कहूं, मेरे घर में कोई संतति नहीं, तो मेरी गाय भी आज तक बांझ की बांझ ही रह गई है, उसको भी अभी तक एक भी बछड़ा कभी भी नहीं हुआ। मेरे घर में जितने फल आते हैं ना, वो फल भी टिकते नहीं, दूसरे दिन सड़ से जाते हैं। मैं कितना दुखी हूं, मैं क्या कहूं आपसे। सब तरह से मैं दुख का ही अनुभव कर रहा हूं। मैं एक अभागी हूं, मैं पुत्रहीन हूं। तब ये मुझे ऐसे लगता है कि अब ये जीव रखने में भी क्या क्या पड़ी है, घर में भी कहाँ आनंद है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को छोड़ दूं तो ज़्यादा उचित रहेगा। आत्मदेव ब्राह्मण सन्यासी को बताने लगा कि मैं बहुत दुखी हुए, दुनिया में संसार में सबसे ज़्यादा दुखी तो शायद मैं ही हूं। मैं पूत नामक नरक में गिर रहा हूं। सन्यासी हंस उठा, हंसकर बोलने लगे, देख ब्राह्मण तू बोलता है खूब, लेकिन ज्ञान से नहीं बात करता। तू ये सब बातें कर रहा है ना, ये तुम्हारे मन की एक अलग अलग की विशेषता है। तू कहता है कि तेरे पितर तेरे से अंजुलि पीते हैं लेकिन गरम गरम अंजुलि छोड़ते हैं। तू कहता है कि देवता ब्राह्मण प्रसन्नता से तुम्हारे हाथ से कोई लेते नहीं। तू कहता है कि तुम्हारे आंगन में एक गौवा है, गौ माता है, लेकिन वो भी बांझ है। तू कहता है कि तुम्हारे यहाँ फल टिकते नहीं। ये सब क्या बात है? संतान से क्या होता है? तुम्हारा उद्धार तुम्हारी संतति नहीं करेगी। तुम्हारा उद्धार तो तुम्हें खुद को करना है। अपना उद्धार अपने आप को करना है। कोई दूसरा के मेरा उद्धार करे, इस तरह से बात ही झूठी है, अलग बात है, गलत बात है, ये बात सच नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है महाराज जी, ये तो पूत नाम के नरक में हम लोग, अरे कौन किसने बताया कि जिसको बेटा नहीं है उसको नरक में जाना पड़ता है? सुखदेव महात्मा को कहा लड़का था कि वो नरक में चले गए? मुझे बताओ, राजा अंग को वेन नामक पुत्र हुआ, फिर अंग को क्या लाभ हुआ उससे? अंग कहां ऊपर चला गया? उसका अनुभव क्या था? चित्रकेतु राजा था, उसको भी एक पुत्र हुआ था। अंगिरा ऋषि की दया से उसको भी पुत्र हुआ, लेकिन चित्रकेतु राजा की हालत कैसी हो गई? उसको कहां आनंद मिला था? लेकिन पुत्र न होते हुए ऐसे कौन है कि जिनका उद्धार नहीं हुआ? पुत्र उद्धार नहीं करता, उद्धार करते हैं हम अपने अपने, हमारा उद्धार हम स्वयं करते हैं। इस तरह से बातों में उलझन में मत जा गिरो, ऐसे कोई बात नहीं। ये संसार में हम जो जीना चाहते हैं हमारे लिए, हम हमारा सुख दुख करते हैं, अपने लिए प्राप्त करना चाहते हैं। इस संसार में अपने जीव से ज़्यादा किसी आदमी का भी किसी दूसरे के ऊपर भी प्यार नहीं है। ये बात सच है, दूसरे कोई बात सच नहीं। तुम अपने आप को संभालो, प्रभु का नाम स्मरण करो, अपने आप को प्रभु से पालो। लेकिन महाराज जी मुझे संतति की आवश्यकता है, मुझे संतति चाहिए। सन्यासी कहते हैं, आत्मदेव ब्राह्मण दिव्य दृष्टि से देखा जाए तो भी पता चलता है कि 7 जन्म में तुम्हें कोई संतति का लाभ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। कोई प्राप्ति हो गया ऐसे मुझे नहीं लगता।
उस समय तो आत्मदेव ब्राह्मण अंदर से टूट पड़ा और वो कहने लगा कि भाई ऐसी कैसी बात है, अगर इस तरह से बात है तो मेरे जीने का लाभ ही क्या है? मैं आज ही अपने आप का नाश क्यों ना कर लूं? मैं आत्महत्या कर लूंगा, मुझे जीना ही नहीं है। तब कहने लगे कि ये करना भी पाप है, तो ये भी पाप है, वो भी पाप है, मेरी मन की बात है, मुझे एक संतति चाहिए, लेकिन तेरी पत्नी भी चाहती नहीं ना। तो उसको अब नहीं होता इसलिए वो बोल रही है, अगर उसको हो गई, संतति हो गई, तो वो भी अपने आप में आनंद मानेगी। ये तू मान रहा है, लेकिन असल की बात यह है कि सच कोई अलग है। सच को मान, प्रभु की शरण में जाओ, अपने आप आगे जाओगे। एक प्रभु के सिवा हमारा उद्धार करने वाले दुनिया में कोई भी नहीं है, ये कभी भी मत भूलो, बिल्कुल मत भूलो। बारंबार बारंबार कहने लगे, आत्मदेव ब्राह्मण को समझाने लगे, लेकिन वो समझता नहीं था। समझता था लेकिन मानता नहीं था, मानता था लेकिन हकीकत का स्वीकार नहीं कर रहा था, स्वीकार कर रहा था लेकिन अपने आप के दुख का ही बाहर जाने के लिए तैयार कतई नहीं था। होनी को देखते हुए सन्यासी ने मन में कुछ ठान ली और एक पका हुआ फल अपने हाथ में ले लिया और बताइए, हे आत्मदेव, एक काम करो, ये फल जाके तुम तुम्हारे पत्नी को दे दो। उनको बताना कि 1 साल के लिए सत्याचरण करे, बुरा किसी के बारे में भी मत सोचे, हृदय से मन से प्रभु का नाम सुमिरन करे, जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे करके एक फल हाथ में दे दिया। तुम्हें पुत्र का लाभ होगा ये बात नहीं निकाली, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लो तुम्हारे पत्नी को दे दो, स्वस्थता पूर्वक, शांति पूर्वक, सत्य पूर्वक जियो। बताओ। ब्राह्मण देवता का बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण देवता ने वो फल हाथ में ले लिया और आत्मदेव ब्राह्मण दौड़ते 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 ही आया। कैसे सन्यासी प्राप्त हुए, कैसे गुरुदेव प्राप्त हुए, कैसे प्राप्त हुए, मेरा तो उद्धार हो गया, मेरी तो संतति हो गई, मेरे पितरों का उद्धार हो गया, अपने आप का उद्धार हो गया। सोचते 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 आत्मदेव ब्राह्मण घर आया। उसने घर में देखा पत्नी सामने बैठी थी, पत्नी इच्छा के सामने आ गया और चुप, अब बात नहीं कर सका। उसको बताया, एक गुरुदेव प्रसन्न हो गए, उन्होंने कुछ फल दिया है, ये खा लो, अपनी बहुत दिन की अभिलाषा पूरी हो जाएगी, उत्तम संतति की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधुली ने देखा अपने पति की तरफ और उस दिन धुंधुली का यह आत्मदेव ब्राह्मण का कोई नसीब का कोई अलग सी बात थी। उसने बताया कि ठीक है, रखो, एक कोने में रखो फल, बाद में देखा जाएगा। और वो फल एक कोने में रख दिया गया। आत्मदेव ब्राह्मण निकल गया, लेकिन जाते जाते मुख पे आया था, सत्याचरण करो, प्रेम से रहो, भगवान का नाम सुमिरन करो, लेकिन बोल नहीं पाया, डर रहा था अपनी पत्नी से, रख दिया और चला गया। उसके बाद दोपहर का समय हो गया, फल वैसे के वैसे पड़ा था। दूसरा दिन आया था। आत्मदेव ने पूछा, खा लिया? नहीं, मैं नहा लूंगी और आज खा लूंगी, आज जरूर खा लूंगी। उसने बताया, आज खा लूंगी मैं। हाँ, बोले ठीक है, आज खा लो। और दोपहर के समय वो धुंधुली की एक सहेली आ गई। सहेली के साथ बात करते करते धुंधुली बोलती थी, बहन देख मेरा मर्द कितना पागल है, कितनी मूर्ख जैसे सोचता है। उसने किसी ब्राह्मण देवता है या सन्यासी की शरण ग्रहण कर ली, उसने कोई उसको फल दिया और कहते कि ये फल खाओ और ये फल खाने से संतति हो जाएगी। तुम एक बात मुझे बताओ, इस पगले को इतना मालूम नहीं कि अगर फल खाने से किसी को संतति होती, लड़का लड़की हो जाते, तो शादी क्यों करता? तो ये पगला है। दूसरी बात यह है कि फल खाने से गर्भ रह जाएगा तो मेरा पेट बिगड़ जाएगा, ये तो मैं मानती हूं। फिर ऐसी बात हो जाएगी। ये धुंधुली का वर्णन क्या है? सबसे पहले बुद्धि, बुद्धि कैसी वर्णन करती है उसका वर्णन अभी सनकादिक मुनि कर रहे हैं। मैं फल खाऊंगी, मेरा पेट बिगड़ जाएगा, पेट बिगड़ जाएगा, फिर मेरे से कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, फिर मैं घर का काम कैसे करूंगी? तो इसका मतलब है कि मैं घर का धंधा मैं नहीं कर सकूंगी। और दैववश अगर मैं गर्भवती हो ही गई तो हाय और परेशानी। तब गर्भवती अगर मैं हो गई तो मेरा पेट बढ़ेगा,
तो मुझे उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, डुलने में तकलीफ होने लगेगी। और एकाएक अगर उसी समय गांव में अगर डाकुओं का जो दरोड़ा आ गया, लुटेरे आ गए और लूटने के लिए सब आ गए और मेरे ही घर में लूटने के लिए आ गए, तो मैं भागूंगी कैसे? मैं नहीं भाग पाऊंगी। अगर मैं नहीं भाग पाऊंगी तो मेरे तो पैर टूटने ही टूटने, दोनों पैर मेरे गले में आ जाएंगे, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। शायद मैं प्राण से भी हाथ धो बैठूंगी। ठीक है, समझो नहीं हो गया ऐसे कोई और मेरे पेट में बच्चा रह ही गया, तो क्या पता जब मेरे बच्चे का जन्म लेने का समय आ जाएगा और उस समय अगर वो बच्चा मेरे पेट में टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो एक तो बच्चा बचेगा, नहीं तो मैं बचूंगी। न जाने मेरे प्राण फिर एक बार मुझे धोने पड़ेंगे, नहीं चाहिए मुझे। प्रसव काल की वेदना तो अत्यंत अद्भुत है, ये मैं नहीं सह पाऊंगी, बिल्कुल नहीं सह पाऊंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मेरे पेट में बच्चा रहेगा तब मेरे से काम धंधा नहीं होगा। फिर ये नंदरानी को बुला के ले आएंगे मेरे घर, नंदरानी आ जाएगी, फिर घर का कब्जा तो वही कर लेगी, फिर कैसे होगा? सब तर्क वितर्क कहने लगे और कहते हैं अगर ये सब दिव्य में से मैं पार हो जाऊं और मुझे बच्चा भी हो गया तो भी बच्चों को पालना और बड़ा करना इतनी आसान बात नहीं। वही जाने जो बच्चों को बड़ा करते हैं। मैं तो मानती हूं कि ये दुनिया में जिनको संतति नहीं वो सबसे ज्यादा सुखी है। वो वांझ स्त्री जो है वो सुखी है, और दूसरी सुखी जो कोई अगर कोई हो तो वो विधवाएं जिनको बच्चे नहीं है। तो मैं चाहती हूं कि मुझे बच्चा नहीं हो। सखी कहने लगती है कि तेरी बात तो सच है, तेरी बात में बहुत दम है, तुम बिल्कुल सच कह रही हो, ये मेरे समझ में क्यों नहीं आई? लेकिन क्या करूं, तुझे संतति, तेरे पति को संतति चाहिए, तुझे नहीं चाहिए, और मेरे पेट में है। हम तीनों मिलके एक बात सोचते हैं, तेरे पति को बताना नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पति से कुछ धन लेते हुए मुझे दे दोगी तो मैं वो धन मेरे पति को दे दूंगी, तो बिना तकलीफ होते हुए मुझे जो बच्चा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम पति को कहने लगे हो, कहती रहो कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम्हारे पेट में बच्चा है, जब मुझे बच्चा हो जाएगा तब मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगी, तुम मुझे धन दे देना। तो तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हारे पति को तो संतति मिल जाएगी, तुम्हारा भी काम, उसका भी काम, और मेरा भी काम बन जाएगा। हमारे घर में तो वैसे भी बहुत 5-6 बच्चे है ही। ये धुंधली ने ये बात मान ली। थोड़ा एक क्षण रुक के इस बात के लिए थोड़ा गौर करना बहुत जरूरी है। ये धुंधली हमारी बुद्धि है, ये बुद्धि हमेशा इसी प्रकार से तर्क वितर्क करती रहती है, और तर्क वितर्क करते हुए हमें वो सब कुछ चाहिए जो शास्त्र में बताया है। हमें सुख चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पैसा फेंको और सब कुछ पालो, लेकिन वो सब पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ कष्ट करना पड़ता है, कुछ हमें देना पड़ता है, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसके बारे में हमें किसी भी लिए, किसी को भी कोई समय की, किसी के पास भी समय नहीं। हमको सबको इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए। इसमें किसी कष्ट करने की कोई आवश्यकता किसी को लगती नहीं। धुंधली ने वो फल नहीं खाया, बताया क्या करूं इस फल का। सहेली ने बताया कि आंगन में जो तुम्हारी गौवा है वो गौवे को खिलाओ। धुंधली ने वैसे किया जैसे कि सहेली ने बताया। बाद में आत्मदेव ब्राह्मण को बताया कि मैंने फल खा लिया। हाँ, बताया था कि झूठ मत बोलो, झूठ से ही शुरुआत की। कुछ दिन के बाद अपने पेट को कपड़े लपेटते लपेटते धुंधली ने बताना शुरू किया कि मैं गर्भवती हूँ। आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा आनंद हुआ। कुछ दिन के बाद वो सहेली ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसको पैसा देते हुए वो बच्चा धुंधली ने मेरा बच्चा करके अपने पति को दिखाया। पति को बड़ा आनंद हुआ कि ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, मुझे मेरा बच्चा हो गया। धुंधली ने उस बच्चे का नाम धुंधुकारी इस प्रकार अपने नाम से रखा। 3 महीने की बात, धुंधुकारी 3 महीने का हो गया, और 3 महीने के बाद एकाएक वो जो आंगन में बंधी हुई जो गौ माता थी वो भी प्रसूत हो गए, और उसको भी एक मनुष्याकृति बच्चा पैदा हो गया। थी तो गौ माता,
लेकिन उसको जो हुआ वो मनुष्याकृति बच्चा हुआ, मनुष्य का, आदमी का संतान उसको प्राप्त हुआ। और वो सिर्फ एक बात में फर्क था, उसके जो कान थे वो गाय के कान के जैसे थे। आत्मदेव ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरे पास एक भी बच्चा नहीं था, लेकिन ब्राह्मण देवता की ऐसी कृपा हुई, सन्यासी की कृपा हुई कि मेरी बीबी को भी बच्चा हो गया और मेरे आंगन में बंधी हुई मेरी गाय को भी बच्चा हो गया और दोनों भी लड़के ही हुए। इस लड़के का नाम उसने गोकर्ण रखा, गाय के जैसे कान है इसलिए नाम गोकर्ण रखा। धीरे धीरे दोनों भी बढ़ने लगे। ये धुंधुकारी जो था वो दुराचारी निकला, पापी निकला। उसने अपने माता पिताओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। छोटी उम्र में उसने शराब पीना शुरू किया, जुआ खेलना शुरू किया और वो अपने माता को तथा पिता को खूब पीटने लगा। एक दिन उसको पीने के लिए पैसे नहीं मिले तो घर के बर्तन उठा के भाग रहा था। माता ने उसका विरोध किया, तब उसने माता को पकड़ के जमकर पीटा। माता को क्यों मार रहा है ये पूछने के लिए जब आत्मदेव ब्राह्मण सामने आया तो उसको भी पीटा। आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा दुख हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण आत्मनाश करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए घर से निकला। उसी समय गोकर्ण का आगमन हुआ और गोकर्ण ने बताया कि पिताजी क्या कर रहे हो आप, कितनी बार आत्महत्या करोगे, आपको संतति चाहिए थी, क्या सुख मिला आपसे? सुख तो वही है भगवान के नाम सुमिरन में। जाओ प्रभु को शरण जाओ, हरिद्वार जाओ, गंगा किनारे जाओ, भागवत के दशम स्कंद का, मूल स्कंद का पाठ करते रहो, आनंद मिलेगा। आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण का कहना साधु के जैसे लगा। उसने घर का त्याग किया और वो भागवत ग्रंथ लेके सीधे चले गए, गंगा किनारे जाके बैठ गए और अंतिम क्षण तक दशम स्कंद का पाठ करते करते अपने आप को भगवान के सानिध्य में पाया। दूसरे दिन जब उन्होंने देखा, ये धुंधुली ने अपने पुत्र धुंधुकारी को देखा। धुंधुकारी को पता चला कि अपने पिताजी भाग गए। धुंधुकारी को बहुत आनंद हो गया। वो माता को बोल रहा कि मेरे पिता ने धन कहाँ रखा है, मुझे दे दो, वो धन मुझे चाहिए, वो धन मुझे दो, वो धन मुझे दो, अगर नहीं दोगी तो मैं तुम्हें खूब पीटूंगा। और उस समय उसने जलती लकड़ी हाथ में ले ली और अपनी माता को पीटने के लिए आ धमका। माता धुंधुकारी की ये अवस्था देखते हुए डर के मारे भाग चली गई और आंगन में एक छोटा कुआं था, वो कुएं में जा गिरी। उसने अपना आत्महत्या कर ली। जब पता चला माता जी मर गई, गोकर्ण ने भी घर का त्याग कर दिया। अब धुंधुकारी के हाथ में घर आ गया। उसने पूरा घर खोदवाया, कई धन छुपा हुआ, पूरा धन घर की खुदाई की, लेकिन उसको कहीं नहीं मिला। सब घर के वस्तुएं बेच दी। फिर बाद में चोरी करने लगा, कुसंग किया, 5-5 वेश्याओं को घर में लाके रख दिया। और एक दिन राजा का बहुत बड़ा धन चुराते हुए ये धुंधुकारी घर में आया। वेश्याओं ने देख लिया कि उसके पास पर्याप्त धन है, लेकिन इसने चोरी किया हुआ धन है। उस दिन उस रात में उन वेश्याओं ने धुंधुकारी को खूब खिलाया पिलाया और फिर नीचे तलघर में लेके गए। उसको पक्का जकड़ के बांध दिया, उसके मुख में अंगार डाल दिया, जलता हुआ अंगार डाल दिया, निखार डाल दिया और उसको जला के दबा के मार दिया। धुंधुकारी को मारा और सब धन छीनते हुए 5 स्त्रियां जो थी वो वेश्या भाग निकल गई। धुंधुकारी की अवस्था अत्यंत दुर्गति की अवस्था हो गई। सनकादिक मुनि कहने लगे, नारद जी महाराज, धुंधुकारी प्रेत बन गया। और प्रेत बनते हुए धुंधुकारी ने सब लोगों को तकलीफ देना शुरू की। सबको आने जाने वाले उन लोगों को छल आरंभ किया उसने। किसी को भी शांति से नहीं जीता था। कुछ दिन के बाद धुंधुकारी का देहावसान हो गया। ये बात गोकर्ण को समझ में आई। गोकर्ण ने वही धुंधुकारी के नाम से गया में जाते हुए श्राद्ध भी करवाया। और फिरते घूमते एक समय गोकर्ण महात्मा अपने पुराने घर में, गांव में वापस आए। और वही घर उन्होंने देखा कि जिस घर में वो रहा करते थे, जिसमें उनका बचपन हुआ था, जहाँ उनके माता पिता थे, जहाँ उनका एक बंधु था, जो आज टूटा फूटा एक भड़ंग के जैसा घर दिख रहा था।
वहां जाके उस रात में उन्होंने विश्राम किया। तो जब रात में विश्राम किया तब उन्होंने अनुभव किया कि उस घर में कोई प्रेत है, कोई दुष्टात्मा है, कि जो दुष्ट आत्मा वो प्रेत तकलीफ दे रहा है। उन्होंने नाना तरह से ये गोकर्ण को सताना शुरुआत किया। कभी गौवा बन के आता था तो कभी भैंसा बन के, कभी अंगार बन के तो कभी इंद्र बन के, अलग अलग तरह से आके गोकर्ण को तकलीफ देना शुरू किया। गोकर्ण अपने मन से विचलित नहीं हुए। फिर कौन है भाई, कौन हो तुम, ऐसी अवस्था में दुर्गति में क्यों गए, पूछने लगे गोकर्ण। लेकिन ये जो प्रेत है वो जवाब नहीं दे पाया। उस समय अपने अंजुली में थोड़ा सा जल लेते हुए गोकर्ण ने मनोमन संकल्प किया कि ये जो कोई दुरात्मा है उसकी पीड़ा भगवान के नाम से कुछ कम हो जाए। ऐसे करके जय हो प्रभु की, जय हो दीनदयाल की, जय हो कृपालु भगवान की, ऐसे कहते हुए थोड़ा सा जल उसने अभिमंत्रित करते जैसे छोड़ा, प्रेत के ऊपर छिड़काया। उसी समय एकाएक तोतली बोलती बंद हुआ, ऐसा वो प्रेत उसके सामने खड़ा हो गया। पानी गिरने के बाद थोड़ा सा उसमें शक्ति आ गई और वो कहने लगा, रे बंधु मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधुकारी, तो फिर तुम्हारी दुर्गति कैसी हो गई? मैंने तुम्हारे लिए तो गया में जाते हुए श्राद्ध किया था। तो प्रेत कहने लगा, भैया तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने इतना पाप किया, इतने पाप किए, इतने पाप किए कि ये पाप के लिए तुम जितने भी उपाय करोगे ये सब कम है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, गया श्राद्ध शतेर्नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक से लेकर सैकड़ों भी गया श्राद्ध तुम मेरे लिए करोगे तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन मैं मुक्ति चाहता हूं, इस प्रेत योनि से छुटकारा चाहता हूं। हे बंधो मुझ पर कुछ दया कर, कुछ कृपा कर, ऐसे कुछ कर कि जिससे मेरे ये पाप योनि से छुटकारा हो जाए। कुछ उपाय कर, मेरे लिए कुछ कर, कुछ तो कर, कुछ तो कर। जब 4 बार उसने बताया कुछ तो कर, कुछ तो कर, ठीक है मैं देखता हूं क्या करें। सुबह उठने के बाद गोकर्ण ने संध्या वंदन की और सूर्य भगवान को पूछा, हे सूर्य नारायण आप मुझे बताए कि मेरे भाई के उद्धार के लिए मैं क्या कहूं। सूर्य नारायण भगवान ने बताया कि तू इसके लिए भागवत का मूल पाठ कर। जब भागवत का पाठ हो जाएगा, भागवत का पाठ कर। तो क्या कथा करूं? हाँ कथा करो। भागवत की कथा करने से ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। ठीक है। गोकर्ण ने दूसरे ही दिन लोगों को बुलाया, एक कथा का आयोजन किया, एक मंडप बनवाया और मंडप में एक उत्तम ब्राह्मण को श्रोता के रूप में, प्रमुख श्रोता के रूप में बिठाया और भागवत कथा का गायन शुरू किया। उस समय वो जो धुंधुकारी था, वो प्रेत योनि में था, वायु के रूप में था। वो पूरे मंडप में इधर उधर घूम रहा था, कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि उसको बैठने के लिए कहीं जगह ही नहीं थी। उस समय उसने देखा कि कथा मंडप में ही एक मंडप का एक बांस है, उस बांस में एक छोटा छेद है नीचे। वो छेद में जाके वो वायु रूप में था, वो जाके बैठ गया और विचार कर रहा था वो कि अभी यहाँ बैठने के लिए मुझे, यहाँ से मैं वायु रूप हूँ, बाहर नहीं जा सकता, मुझे कोई चिंता की बात नहीं। उस बांस में जाके, मंडप के एक बांस में जाके वो प्रेत रूप में धुंधुकारी बैठ गया। जैसे दिन की कथा हुई, एक एक दिन की कथा होने के बाद वो बांस की एक एक गांठ टूटने लगी और एक एक करते 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 7 दिन हो गए और 7 दिन में वो पूरा के पूरा बांस टूट गया और उस टूटे हुए बांस में से एक दिव्य देहधारी महापुरुष प्रकट हुआ, जिसको 4 हाथ है, जिसे पीताम्बर प्रदान किया हुआ है, जिसके मस्तक पर कुमकुम का तिलक है तथा मस्तक पर सुंदर मुकुट विद्यमान है। गोकर्ण देखने लगे, अरे अद्भुत रूपधारी कौन है तुम कौन हो? गोकर्ण के नमस्कार करते हुए वो चतुर्हात, जिस 4 हाथ धारण किए हुए महापुरुष ने कहा, भाई तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधुकारी हूं। और तू तो प्रेत था ना? मैं प्रेत था, लेकिन तुम्हारे मुख से मैंने 7 दिन में कथा का पान किया, अमृत पान किया। मैं निराहार रहा, मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, वायु रूप में मैं रहा और मैंने चित्त की एकाग्रता से मैंने तुम्हारी कथा सुनी
कथा सुनते 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 मेरी भगवान की मेरे ऊपर कृपा हो गई और मुझे ये अपार्थिव शरीर का लाभ मुझे हो गया। उसी समय देवताओं का विमान आ गया और उसमें बैठते हुए वो जाने लगा। गोकर्ण ने पूछा देवताओं को, अरे भाई आप कौन हो? हम विष्णुदूत हैं और इसको कहाँ ले जा रहे हो? वैकुंठ में ले जा रहे हैं। तो फिर क्यों? तो इसने कथा सुने अच्छी तरह से, इसलिए वैकुंठ का अधिकारी हो गया। फिर कथा हमने गाई। विष्णुदूत कहने लगे, गोकर्ण महात्मन आपको लेने के लिए तो साक्षात विष्णु आएंगे। फिर बाकी लोगों ने भी सुनी। उस समय हंसते हुए विष्णुदूत कहते हैं, सब ने सुनी लेकिन एक ने भी नहीं सुनी जैसे कि प्रेत ने सुनी है। सुनना और सुनना इसमें बहुत अंतर है। कोई लोग सिर्फ सुनते हैं, दूसरों को ठीक लगे इसलिए अपने कान पर पड़ रहा है ना, ठीक है, सुनने में क्या हर्ज है। लेकिन सच्चा दिल वाला ऐसे सुनता है कि सुनने के बाद जो भी बताया गया उसका आचरण वो करता है। धुंधुकारी ने इसका आचरण किया, इसलिए वो प्रेत योनि से मुक्त हो गए। मैं आपको बताऊं, अगर किसी को कथा सुननी है तो किस तरह से सुननी चाहिए, इसके लिए अब बताते हैं। विष्णुदूत कह रहे हैं स्वयमेव सनकादिक मुनि, नारद जी से कह रहे हैं, विष्णुदूत गोकर्ण से कह रहे हैं कि प्रभु को प्राप्त करने का विश्वास कैसे है। बोलते हैं कि विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दिन त्वद्भावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमादिकृतं चेत् स्यादत्ता वै श्रवणे फलं पुनः श्रवान्ति सर्वेषां वैकुंठे वसतिर्ध्रुवम् गोकर्ण तव गोविंदो गोलोकं दास्यति स्वयं एव मुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुंठं हरिकीर्तनाः। हरिदास कहते हैं कथा कैसी सुननी चाहिए। भागवत कथा का गान होने वाला है आज से। कथा कैसी सुननी चाहिए? धुंधुकारी ने कथा कैसी सुनी, गोकर्ण ने कथा कैसी सुनी, नारद जी ने कथा कैसी सुनी, हमने कथा कैसी सुननी चाहिए, इस सब का प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण कहते हुए हरिदास कहते हैं, विष्णुदूत कहते हैं, विश्वासो गुरुवाक्येषु। सबसे बड़ी कौन सी बात है? तो विश्वास करो अपने गुरुदेव के एक एक शब्द पर। जो भी बात कर रहे हैं ये मन चाहे बात नहीं, ढंग की बात नहीं, थकान दूर करने की बात नहीं, सिर्फ कहने की बात नहीं, उनके अनुभव की बात है। वो अनुभव मुझे करा देना चाहते हैं, इसलिए मैं किस तरह से अपने आप को तैयार करूं। सबसे पहले विश्वास ये करो, मन में दीनता का भाव प्रकट करो। दीनता का भाव मतलब दुबला भाव नहीं, अपने आप को कम दुबला ऐसे मत समझो। दीनता का भाव मतलब यह है कि हृदय को बोलो, अरे हृदय, अरे जिस स्थान पर भगवान को बैठने के लिए, जो स्थान मेरे शरीर में भगवान ने स्वयं निर्माण किया है, इस स्थान में न जाने कितने विषयों को लेते हुए आप जा रहे हो। चलो थोड़ा सा मेरे ऊपर